दोस्तों, क्या आपने आज अपना पोर्टफोलियो चेक किया? मार्केट में एक ऐसी खबर आई है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर को हिलाकर रख दिया है। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ज्यादा डीपली कि हमारा जो ग्रीनलैंड है वो क्या है। हम पूरे ग्रीनलैंड पॉइंट को समझेंगे कि यूएस के अंदर जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उनके कारण क्या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सच में क्रैश होगा या यह एक अफवाह है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, जानकारी बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करने के बाद में इन टॉपिक्स को है जो क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। अब हमारे पास में टॉपिक आता द वाई, प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि ग्रीनलैंड जो पॉइंट है। अब देखो, ग्रीनलैंड पॉइंट को हम लोगों को समझना है कि ग्रीनलैंड पॉइंट क्या है। तो देखो, समझो कि कैसे ग्रीनलैंड टेंशन टेरिटरी डिस्प्यूट्स की वजह से है जो ग्लोबल सप्लाई और जो चेन और डॉलर इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन्फ्लेशन एंड रेट्स, अब यूएसए में इन्फ्लेशन का नया डाटा है वो मार्केट को शूट नहीं कर रहा है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं डीप ड्राइव की। देखो, व्हाई मार्केट इज पैनिकिंग, द ग्रीनलैंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टेरिटरी वार 2.0। 2026 में ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइसलैंड नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक जो गोल्ड माइन है वो बन चुका है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, वाई इज मैटर्स। अब देखो मैटर्स क्या है, क्यों ये मैटर्स हो रहा है। तो यूएस और चाइना के बीच में ग्रीनलैंड का रिसोर्स यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर नया कोल्ड वार है जो वो शुरू हो गया है। द इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो जो आर्कटिक ट्रेड्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और इससे ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई वापस ऊपर जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग ट्रेडिंग लॉजिक की बात करें तो जब भी जियोपॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होती है तो स्मार्ट मनी रिस्क ऑफ, ठीक है, हम लोग किस मोड में हैं कि ये एक जो अपना मोड है वो रिस्क ऑफ मोड में चला जाता है। यानी वो इक्विटी, वो स्टॉक्स बेचकर गोल्ड और है जो डॉलर में आपके पैसे हैं वो डालते हैं। अगर हम लोग यूएस ट्रेड टेरिफ्स एंड प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो यूएस ने हाल ही में नए ट्रेड्स बैरियर्स लगाए। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के आईटी और फार्मा सेक्टर का एक बड़ा रेवेन्यू यूएस से आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यूएस टैरिफ बढ़ाता है तो इंडिया कंपनीज के मार्जिन्स कम हो जाएंगे। करेंसी हिट जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है ग्रीनलैंड टेंशंस की वजह से, ठीक है, जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है इसकी वजह से होता है ग्रीनलैंड टेंशंस की वजह से, तो रुपये जो अपना रुपीज है वो वीक होता है। और जो एफआईआईज है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है ना, जो एफआईआईज है वो इंडिया से पैसा निकालकर वापस यूएस ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सेफ रिटर्न्स मिल रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है द पैनिक मल्टीप्लायर। अब देखो इंडिया विक्स, अब देखो मैं इंडिया विक्स को आप लोगों को चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर समझ में आए। तो मेरे प्यारे साथियों, विक्स की अगर हम लोग बात करें तो विक्स जिसको हम लोग फियर गेज भी कहते हैं, ठीक है, जब विक्स 1820 के ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा ब्लैक सावन इवेंट्स यानी कि अनप्रेडिक्टेबल क्रैश आने वाला है। अगर टेक्निकल ब्रेक की हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथियों, टेक्निकल ब्रेक यानी कि निफ्टी ने अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर दिया है। देखो मैं निफ्टी के चार्ट पे ले जाके आप लोगों को बताता हूँ कि निफ्टी का लेवल है वो किस प्रकार से अपना चल रहा है, ठीक है। देखो निफ्टी अभी है जो कंटिन्यूसली क्रैश आपका है जो कर रहा है, ठीक है। निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्रैश कर रहा है। देखो सेल साइड लिक्विडिटी है इसके अंदर। और हम लोग इसके अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है वो 24,800 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है। ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अगर निफ्टी 24,800 इसको ब्रेक करता है
तो मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा 24,200। ठीक है, मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो यहाँ तक आपका मार्केट 200 तक आ सकता है। 24,200 तक निफ्टी है वो क्रैश हो सकता है। आपके पास में ये कुछ लेवल्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, निफ्टी का अपना जो लेवल है वो रहेगा, अगर 24,800 को ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूसली 24,200 जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करता है मेरे प्यारे साथियों जब आप साइकोलॉजिकल को समझते हैं। ठीक है, सब डर रहे हैं, वही मौका है वॉच लिस्ट बनाने का। तो ये निफ्टी की कुछ लेवल्स हैं, आप लोग मार्क करके रखिएगा। ठीक है, ये हम लोग BSL मार्क करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग BSL मार्क करेंगे एंड ये SSL मार्क करेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, एंड हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 24,800 का, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 24,200 तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी है जो कंटिन्यूसली अपना क्रैश कर सकता है। अभी मार्केट के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट है जो कंटिन्यू आपका सेल साइड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखो, हेजिंग है, पुट ऑप्शंस कैसे आप लोग बाई करोगे, और जो अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए आप लोगों को हेजिंग पे थोड़ा डिपेंड करना है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो थोड़ा हेजिंग पर आप लोग ध्यान दें इस टाइम, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और अगर मैं स्ट्रेटजी 2 की बात करूं, जो है हमारी डिफेंसिव स्टॉक्स। अब मेरे प्यारे साथियों, डिफेंसिव स्टॉक्स में जो हमारे स्टॉक्स हैं वो फार्मा और जो FMCG स्टॉक्स हैं जैसे सन फार्मा या ITC वगैरह है, तो इनमें शिफ्ट होने की सलाह है मैं आपको दे सकता हूं कि आप लोग इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि और स्ट्रेटजी 3 की अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो कैश इज किंग। अभी 30 to 40 केस पर ही बैठे। ठीक है, मार्केट सस्ता होगा तब हम क्वालिटी स्टॉक्स उठाएंगे। अभी फिलहाल है जो मार्केट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और ज़्यादा आप लोगों को जो डर है उससे भी आप लोगों को दूर रहना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस करेगा या क्रैश होगा, नीचे मुझे कमेंट में बताओ। और आपने चैनल है जो उसको आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।